कार्टून्स टीवी। जिस नदी में हर समय पानी रहता है, लोग उससे सावधान रहते हैं, पर सूखी नदी अक्सर धोखा दे देती है। राजू का घर या कहें झोपड़ी सूखी नदी के पाट पर बनी थी। बरसात के दिनों में उस नदी में थोड़ा पानी आता है। उस पानी से सिंचाई करके राजू के माता पिता अपनी बड़ी सी झोपड़ी के चारों तरफ सब्जियों की खेती करते, कुछ पशु भी पालते। उनकी बकरी ने अभी कुछ दिन पहले 2 मेमनों को जन्म दिया था। राजू को दोनों मेमने बहुत प्यारे लगे। उस दिन सब घर के भीतर सोए हुए थे। उन्हें नींद में ही पानी का शोर सुनाई दिया। बाहर आकर देखा तो दूर दूर तक पानी ही दिख रहा था। इस नदी में इतना पानी? बारिश नहीं हो रही है, फिर कहां से आया इतना पानी? पर यह सोचने का वक्त नहीं था। उनकी फसल तो पानी में डूब गई थी। घर का सामान और पशुओं को बचाने का यत्न वे करने लगे। कुछ थोड़े से सामान और पशुओं के साथ वे किनारे पर पहुंच गए। यह क्या? बकरी तो आ गई, एक मेमना भी, पर दूसरा झोपड़ी में ही रह गया। उसे लाने के लिए राजू वापस भागा। अभी पानी उसकी कमर तक ही था। उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। वह झोपड़ी में आया। उसने देखा मेमना अभी सुरक्षित है। झोपड़ी थोड़ी ऊंचाई पर थी, इसलिए पानी में सभी जगह डूबी नहीं थी। अचानक उसकी निगाह बिस्तर पर पड़े किताबों के बैग की तरफ चली गई। इसे भी बचाना है। पिछले साल उसकी एक किताब गुम हो गई थी। पैसों की कमी के कारण वह एक किताब भी नहीं खरीद सका था। पूरे वर्ष दूसरे साथियों से मांगकर उसने काम चलाया। इस बार पूरा बैग ही दांव पर है, पर बैग भारी है। मेमना और बैग दोनों को एक साथ ले जाना मुश्किल है। उसने बिना वक्त गवाए किताबों का बैग एक ऊंची जगह रखा और मेमने को कंधे पर रखकर भागा। वह किसी तरह किनारे पहुंच ही गया। बिना मेमने के बकरी चिल्ला रही थी। उसने बकरी के पास मेमने को छोड़ा और अपना बैग लाने की बात कहकर फिर पानी में कूद पड़ा। इस बार उसे तैरकर अपनी झोपड़ी तक पहुंचना पड़ा। उसने अपना बैग उठाया ही था कि पानी का एक रेला आया। वह पानी के साथ बहने से बाल बाल बचा। ओह, पानी तो बहुत बढ़ गया है, बड़ी तेजी से बह रहा है। ऐसे में तैरना संभव नहीं है, पर उसने अपने होश नहीं खोए। वह झोपड़ी के पीछे खड़े पेड़ पर बैग समेत चढ़ गया। पानी था कि जोर पकड़ता जा रहा था। उधर नदी के किनारे पास के गांव वाले जमा हो गए थे। सभी राजू की फिक्र कर रहे थे। राजू के माता पिता का चिंता के मारे बुरा हाल हो गया था। लोग उन्हें तसल्ली दे रहे थे। भीड़ में कई अच्छे तैराक थे, पर तेजी से बहते पानी में किसी की कूदने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सबको राजू की चिंता हो रही थी। पता नहीं उस बच्चे के साथ क्या हुआ है या क्या हो रहा है। इस भीड़ में सरजू भी था, राजू का दोस्त और सहपाठी। वह अपने हाथ में एक पालतू कबूतर लिए एकटक नदी के बीच उगे पेड़ की ओर देख रहा था, पर उसे राजू दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है पीछे कोई बांध टूट गया है, उसके कारण इतनी तेजी से यह पानी आ रहा है। पर राजू का कैसे पता लगाएं कि वह किस हाल में है, और कैसे बताएं कि हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। काश उसके पास मोबाइल फोन होता। यह सुनते ही सरजू बोला, मोबाइल फोन तो अब भी भेजा जा सकता है उसके पास। वह मेरा दोस्त डरने या हिम्मत हारने वाला नहीं है। वह जरूर उस पेड़ पर चढ़ा हुआ होगा। सरजू, तुम हमेशा अजीब अजीब बातें करते हो।
बड़े बड़े तैराकों ने वहां तैर कर जाने से मना कर दिया है। तुम्हारे पास क्या मोटर बोट है जो उसके पास मोबाइल पहुंचा दोगे? अगर है तो मोबाइल की जरूरत ही नहीं, उसे वैसे ही बचाया जा सकता है। सरजू ने शांति से जवाब दिया, किसी के पास मोबाइल है तो मुझे दो, मैं उसे राजू के पास भेज कर दिखा दूंगा। एक साथ कई मोबाइल आगे कर दिए गए। सरजू ने उसमें से एक मोबाइल को चुना जिसके साथ बांधने के लिए फीता भी था। उसने वह फीता वाला मोबाइल अपने कबूतर के गले में बांध दिया। अपनी जेब से एक छोटा सा चॉकलेट भी निकाला, वह भी धागे के साथ कबूतर के गले में लटका दिया और उसे उड़ा दिया। कबूतर सीधा पेड़ की ओर उड़ चला। वह राजू के पास पहुंच गया था। थोड़ी देर में राजू और सूरज की मोबाइल पर बात होने लगी। अब मोबाइल बड़ों के हाथ में आ गया। राजू को दी गई कि हिम्मत मत हारना, जैसे ही पानी का बहाव धीमा होगा हम तुम्हें लेने आ जाएंगे, वरना सुबह तो मोटर बोट तुम्हें बचाने आ ही जाएगी। ठीक है, ज्यादा बातें मत करना। अगर मोबाइल की बैटरी कमजोर हो गई तो वहां कहाँ चार्ज करोगे? सुबह राजू को उसके बैग के साथ निकाल लिया गया। तब उसका दोस्त सूरज बोला, उस पेड़ को देखते ही मैं समझ गया था कि तू उस पर चढ़ा बैठा होगा। राजू ने कहा, कबूतर और चॉकलेट देखते ही मैं समझ गया था कि इस तरह मोबाइल भेजना तेरा ही काम हो सकता है। चॉकलेट आज सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगी और तेरे कबूतर से बात करना तो और भी अच्छा। फिक्र मत कर, कबूतर मेरे साथ ही वापस आ गया है, उड़ते उड़ते।